नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं संजय बेनीवाल जी हैं, जो कि वैसे 3-4 दिनों से मैं समालका में ही हूँ और हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी को पता ही है, अभी नगर निकाय के चुनाव चले हुए हैं और समालका में हम 3 से 4 दिन से कवरेज कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ संजय बेनीवाल जी हैं जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं और आज जो चुनाव चिन्ह मिल चुका है कुर्सी, और यहाँ पर जब मैं आया, जब सिंबल मिल चुका था और यहाँ पर सभी लोगों का एक ही कहना था कि कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है, जनता की सेवा के लिए लड़ाई हो रही है और सिंबल भी कुर्सी मिल गया है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो सर? बस बढ़िया, सभी को नमस्कार। यहाँ पे पब्लिक अभी ये कह रही थी कि भाई कुर्सी की लड़ाई है, जनता की सेवा की लड़ाई है और उसमें सिंबल भी आपको कुर्सी मिल गया है। ये शुभ संकेत बताए जा रहे हैं कि भाई जीत आपकी है, ऐसा पब्लिक कह रही थी। शुभ संकेत तो है ही। ये हमारे शेर सिंह जी हैं, बड़े भाई हमारे, ये इनकी इच्छा थी, साथ में हमारी इच्छा थी और वही मिल गया। और कुछ परमात्मा ने बीजेपी के और कैंडिडेट भी है उतार दिए, अगुआ भी हमारे फायदे में बेचारे अग्नि। अच्छा, चुनाव का कैसे मन में आया कि चुनाव लड़ना है? चुनाव का मेरा कहीं से कहीं तक भी सोच नहीं थी। मैं तो ये देखा कि लोग ना जो आज तक चेयरमैन बने हैं, अब उन्होंने कोई सुधार नहीं किए। रेलवे लाइन पार गया, वहाँ इतनी गंदगी है, सारा रेलवे रोड पट्टे पड़े है, जीटी रोड अंडरपास सारा ख़त्म है, सारी नालियाँ रुकी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो मेरे को कई भाइयों ने, साथियों ने कहा कि आप चुनाव लड़ो और इसका सुधार करो। मैं वैसे भी पहले भी समाज सेवा का काम करता रहा हूँ, तो 10-20 भाइयों के कहने से फिर मेरा मन बना। 1.5 साल हो गया मेरे को चुनाव लड़ते हुए, 1.5 साल से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और बाकी और जिनसे आज फार्म भर के आए उनसे पूछ लो वो कब से लड़ रहे हैं। अच्छा, मुद्दे क्या कुछ हैं आपके इस चुनाव में? क्योंकि मैं जब भी किसी या तो पार्षद हो या चेयरमैन हो, मैं उससे एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि जनता के पास बस एक ही अधिकार है, वोट देने का, उसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। आज सत्ता में बिठा देते हैं, उसके बाद वो 5 साल देखते हैं कि हमारे लिए अब क्या होगा। पूरे 5 साल निकल जाते हैं, लेकिन जनता के लिए जो जनता अपेक्षा करती है, जो उम्मीद करती है, वो नहीं हो पाता है। जनता पहली बार चेयरमैन बनाएगी, इससे पहले तो एमसी चेयरमैन बनाते थे, पहली बार जनता चेयरमैन बनाएगी। इसलिए मैं ये मानता हूँ जो चेयरमैन मजबूत होगा, काम करवाने वाला होगा, संघर्ष वाला होगा, मेहनती होगा, उसको बनाएगी, पढ़ा लिखा होगा। एजुकेशन में मैं बीए कर रखी है मैंने। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा विकास का, निकासी का, पानी की निकासी का। दूसरा होगा रेलवे पार्क का जो पेंडिंग पड़ा है, उसमें धांधलेबाजी हुई पहले भी। और एक पंजाबी धर्मशाला है वो पेंडिंग पड़ी है, एक कम्युनिटी सेंटर है वो पेंडिंग पड़ा है। जो भी अधूरे काम है दूसरे नंबर पे वो हैं। और सीसीटीवी कैमरे लगवाने चौकों पर, ये मेन मुद्दे। भ्रष्टाचार खत्म करना बिल्कुल जड़ से। समालखा में से, शहर में से क्रॉसिंग कर रहे थे, अतिक्रमण का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको किस प्रकार से देखते हैं? अतिक्रमण नहीं है इतना, थोड़े बहुत दुकानदार एक आध जो आगे सामान लेकर रहते हैं उसको हाथ जोड़ के कराएंगे प्रार्थना कि भाई तू थोड़ा सा फुटपाथ पे रख ले इसको, क्योंकि बगैर रेडियो के भी रौनक नहीं है बाजार में। पीछे रेडी हट गई सारी, सारा बाजार उजाड़ हो गया था बिल्कुल, तो उनसे रौनक भी रहती है बाजार में। तो ये इनको यहीं रखा जाएगा। ग्राहक बेनीवाल जी, अमूमन देखने को क्या मिलता है कहीं पर भी चुनाव होते हैं कि अभी तो आपसे मिलना बड़ा आसान है, आप भी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। जब चुनाव हो जाएगा, जनता आपको मौका दे देगी, उसके बाद आपसे मिलना कितना आसान होगा? मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, ना तो मेरे काले शीशे हैं, ना मेरे बहुत बड़ी चौकीदार वाले ऑफिस हैं। मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ, गलियों में कहीं ना कहीं बाजार में जाता हूँ, अपने आप स्कूटी पे सामान लेने, सबसे मिल के आता हूँ, सबसे राम राम करके आता हूँ। मेरे को तो मिलना बहुत, सबसे आसान मेरे से मिलना ही है। और मैं कोशिश करूँगा कि हर महीने एक वार्ड में मीटिंग करके जो मेरे साथी हैं, जो इलेक्शन में मेरा साथ दे रहे हैं, उनसे सलाह करके जो मेरी कमियाँ होंगी या वहाँ जो भी कॉलोनी में, वार्ड में जो भी कमियाँ होंगी, उनसे सलाह करके, उनसे सलाह मशवरा करके उनके साथ मिल के काम करूँगा। तो अभी आज नामांकन उठाने की लास्ट तिथि थी और अब कितने कैंडिडेट बचे हैं जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं? 8 कैंडिडेट हैं टोटल अब। अच्छा,
उन और कैंडिडेटों को आपका क्या मैसेज है, यदि आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो तो? कुछ नहीं, ये जो चुनाव है जनता का फैसला होना है, जनता ने वोट डालनी है। जिसको जनता चाहेगी, जो जनता के लिए, उनको पता लगेगा जनता को कि ये हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए डर रहेगा, उसको साथ देगी जनता। जनता का वो काम से मतलब, वे काम कौन करवाएगा, उनके पास समय ही नहीं है और किसी के पास। मेरा तो काम ही समाज सेवा का है पहले से ही। अच्छा, आप समाज सेवा से आप जुड़े हुए हो, अब जनता को फैसला करना है, 8 में से किसी एक को चुनना है, तो आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई करोगे या उनको विश्वास दिलाओगे कि आप ही बेस्ट हो, आप उनसे अग्रणी हो, आपको ही वोट करें? मैं घर घर जाके लोगों को समझा रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ, और 90% तो समालखे वाले मेरे को जानते ही हैं। ऐसा मेरे ख्याल से कोई आदमी, वार्ड या गली नहीं होगी जिसमें मेरी जान पहचान नहीं होगी। तो उनको पता है कि मैं पहले, जब मेरे पास कोई पद नहीं था सरकारी, मतलब इस टाइप का, तो मैं जब भी काम करता रहा हूँ, प्रशासनिक पद में? हाँ, जब भी मैं काम करता रहा हूँ पहले भी, ये नहीं है कि मैं आज ही शुरू हुआ हूँ, मैं तो कभी से कर रहा हूँ। पंचायत वगैरह, फैसले करवाने, कहीं किसी का कोई दुख सुख में जाना, किसी की कोई समस्या उसको दूर करवाना, ये तो पहले से कर रहा हूँ मैं, वही काम आगे जा ही रहेंगे। अब जैसे ही बीजेपी का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का भी पूरा जोरों शोरों से बोलबाला है, इस पर आपका क्या कहना है? अब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं पैसे दे के टिकट मिली है इसको कुछ लोगों, अब मेरे को क्या पता जी पैसे दे के लेके आया, ये कैसे देगा, आप ही आइडिया लगा लो। अब कितने कैंडिडेट थे, सबसे बढ़िया कैंडिडेट यही था मेरे ख्याल से बीजेपी के पास, जिसको टिकट दी है। अब आप ही आइडिया लगा लो, अब ये कैसे मिली है कैसे नहीं मिली है, ये जनता जानती है। इनकी ऑडियो भी वायरल हो रही है। जब भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले को टिकट मिलेगी तो वो क्या भ्रष्टाचार खत्म करेगा? जो भ्रष्टाचार खुद फैला रहा है और उसको टिकट दे दी तो वो भ्रष्टाचार से ही मिली होगी और वही आगे फैलाएगा। जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से एक अपील है कि 10 दिन 5 दिन की मेहनत को, किसी की खुशामद को, किसी के लालच को ना देखें, एक भाई को देखें, कोई भी अच्छा हो, जिसको वो अच्छा मानते हो, जिसको वो ये मानते हो कि ये हमारा काम करेगा, मेहनत करेगा, इस समाज का विकास करेगा, तो उसके अपील पे वोट मांगेंगे हम जनता से। उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहोगे जो बहला फुसलाकर वोट मांगते हैं और कुछ लोग दे भी देते हैं? देखो जी, ये जनता ने फैसला करना है। पहले एमसी चुनते थे, उनको तो कैसे भी आदमी सोचता था मना लेंगे कैसे, एक कमरे में बैठ के उनको अब तो 32,000 वोटर हैं। जो अच्छा इंसान होगा उसमें कोई भी आ गया, मैं अच्छा हूँ तो मेरे को बनाएंगे, और कोई अच्छा होगा उसको बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो सर? सर ठीक हूँ। क्या कुछ कहना है, जैसे आज जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार थे या पार्षद पद के उम्मीदवार थे, उनको सिंबल दे दिया गया है और भाई साहब को सिंबल कुर्सी दे दी है और शुभ संकेत, क्योंकि यहाँ पर आया तो बात चल ही रही थी कि भाई ये तो पहले ही शुभ संकेत आ चुका है। सबसे पहले मैं सभी को बड़ों को नमस्कार करता हूँ, और हमारे संजय जी जो चेयरमैन पद के लिए चुने गए हैं ये बहुत अच्छे हैं। हमारे जो ताऊ जी थे, इनके पिताजी चौधरी राम सिंह जी, वो भी ऐसे थे कि वो सही को सही और गलत को गलत कहते थे, और इनसे भी मैं यही आशा करता हूँ कि जो सही होगा तो सही कहेंगे और गलत होगा तो गलत कहेंगे। यही एक निर्णय है। और जो रुके हुए काम है, जो पेंडिंग पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, रेलवे पार्क है, और जी ये अपना ये पुल के पास देखो आप कितना बुरा हाल है, देख के आ चुका हूँ। देख लिया आपने। ये सब कार्य पूरे कराएंगे, हम इनसे आशा करते हैं। एक और बात देखने को मिलती है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का एमपी है, सारा कुछ बीजेपी का है, और उसके बाद भी विकास ना हो और दूसरे के सिर पे बात रख दी जाए तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? तो ऐसा नमस्कार। संजय के ऐसा नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे भाई साहब? बहुत बढ़िया जी। क्या कुछ कहना है? आज तो गदगद हो गए, कुर्सी का सिंबल मिल गया और कुर्सी की भी लड़ाई है और जनता की सेवा की भी लड़ाई है। राम राम जी, सभी को राम राम। राम राम। संजय प्रधान जी को हम कुर्सी पे बिठाएंगे और चेयरमैन बनाएंगे जी। तो जनता से और कुछ अपील? बहुत खुश है जनता, और कार्यकर्ता भी बहुत खुश हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आज के मौके पे क्या कुछ कहना है? मुझे कहना है, जो संजय भाई साहब ने वादे किए ना, हमें 100% यकीन है कि वो उनको पूरा करेंगे, क्योंकि हम इनको बचपन से जानते हैं, जो ये कहते हैं वो करते भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुर्सी मिलते बदल जाए? नहीं, हमें उम्मीद नहीं है, और बाकी सारा समाज बैठा है, तो हम इतने भी मत रखते हैं कि इकट्ठा होकर इनको प्रेशर डाल के वो काम कराएं। मतलब बदलेंगे तो ठीक कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, हमें 100% यकीन है। तो अभी हम और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार।
नमस्कार जी। कैसे हो सर? बढ़िया जी। आपका क्या कहना है? अभी आज नामांकन की लास्ट जो उठाने थे वो लास्ट तिथि थी और भाई साहब को कुर्सी का सिंबल मिला। हाँ जी, कुर्सी का सिंबल मिल गया है और सेवा करेंगे, बड़ी यात्रा करेंगे, करवाएंगे जी भाई से। पहले वालों ने क्या कुछ किया? उन्हें पहले कुछ नहीं किया जी। पारा कैसे पड़े आदम, पारा का काम नहीं करे, सफाई नहीं है, नाले रुके पड़े सारे, बहुत बुरा हाल है संभाल के का। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या कुछ कहना है? बस जी बढ़िया है, गरीब आदमी के लिए तो बहुत अच्छा है जी। हाँ जी, हमारे लिए बहुत अच्छा है जी। जो पहले वाले चेयरमैन रह चुके हैं उनके बारे में कुछ? ना, बस उनके बारे में कुछ नहीं कहते जी, हमारे लिए अच्छा है। तो अभी जो पहले वाले चेयरमैनों के बारे में बातचीत करनी चाहिए तो कुछ नहीं बोला बस अभी यही है, इन्हीं से उम्मीद है और इन्हीं का ही सहारा है। जनता ने इनको मौका दिया तो संभालका का नक्शा बदल देंगे, कहीं पर खड्डा नहीं होगा, कहीं पर पानी खड़ा नहीं होगा, पार्कों की व्यवस्था सुधर जाएगी। तो इस प्रकार से अपने वायदे किए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी यदि जनता मौका देती है तो कितने अपने वादों पे खरा उतरते हैं। और हम चुनाव के बाद फिर आएंगे, जैसे भाई साहब जीतेंगे तो उसके 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद भी आएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को किस प्रकार से जो संभालका की तस्वीर बदली होगी। और भाई साहब आज भाई साहब को जो सिंबल मिला है उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना? मैं पकड़ रहा हूँ, आप मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई साहब के बारे में, जो उम्मीदवार हैं हमारे संजय बेनीवाल, उनके बारे में कहना चाहता हूं। क्योंकि मैं नेस्ले का एक्स वाइस प्रेसिडेंट हूं, नेस्ले फैक्ट्री। तो हमारी भी कंपनी के मैंने बात की है, सभी भाई साहब को समर्थन दे रहे थे दिल से। और भाई साहब बहुत ही मेहनती है, मैं पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ। जो यहाँ पर पहले पार्षद थे और चेयरमैन थे, आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे थे और काफ़ी पैसा खाया है। ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। तो परमात्मा और लोगों की मेहनत कोशिश करेगी और भाई साहब को जरूर सफल बनाएंगे। सर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, उनकी सुन लेंगे, आपकी सुन लेंगे। ऐसे है, ये संजय बेनीवाल हमारा बहुत ही कर्मठ नेता है, कैंडिडेट है, ईमानदार, शिक्षित, इससे बढ़िया शिक्षित और बढ़िया पर्सनालिटी। ये इनका इतना सहयोग है, सारी जनता इनसे खुश है संभालका की। ये 100% जीतेंगे, हमारी इनके ऊपर आशीर्वाद है सबका, हम वोटर हैं। भाई साहब आपका क्या कुछ कहना है? काजी जसवंत, वो पार्टी को कह रही है भ्रष्टाचार दूर करेंगे और पार्टी के आदमी को टिकट बेच के दे रहे हो। क्या नगर पालिका को बेच के खाएंगे, क्या लोगों को बेच के खाएंगे? वो क्या करेंगे वे? जो अपने कैंडिडेट खुद ही पार्टी का आदमी है, वो खुद ही मोल लेगा आ रहा 2-2, 2.5 करोड़, पहले तो वो अपना घर भरेंगे, क्या लोगों का सुधार करेंगे वे? तो मतलब आमूमन होना ही था कि क्योंकि जब टिकट, आप बोल रहे हो टिकट जब खरीदी जाती है तो भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा। हाँ, पार्टी के आदमी पार्टी वाले से टिकट बेच रहे हैं, बताओ। यहाँ तो पब्लिक पार्टी है इनकी, जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। हाँ जी। तो अभी हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत कर ले। सॉरी सर। तो भाई साहब क्या कुछ कहना आप? ये ईमानदारी के प्रति रहेंगे और जनता के बीच में रहेंगे, सब तरह से सारा काम अच्छी तरह से करेंगे। हम जनता से वादा करते हैं संजय भाई को सफल बनाएं। अच्छा, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जैसे अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि भाई बीजेपी वाले टिकट खरीद के लेके आते हैं, उनके बारे में कुछ कहना है? ये तो दिखता भ्रष्टाचार है जी, ये तो सारी जनता को दिखाई दे रहा है। जो टिकट पैसे में आएगी वो तो भ्रष्टाचार तो वहीं से शुरू हो गया, आखिर तक ये भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? तो ये हमारे साथ, तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना है आप? भाई साहब मैं सतबीर सैनी, रेड यूनियन प्रधान संभालका, और हम तन मन धन से भाई संजय बेनीवाल के साथ हैं और हम आशा करते हैं कि भाई साहब बनने के बाद हमारा बढ़िया से सुधार कराया जाए। वहाँ पर जितनी भी रेडियाँ लगती हैं, गायें गुएं इधर उधर खड्डे हैं, गायों के लिए चारा रखने के लिए मान लो कराया जाओ, और हम तय दिल से भाई के साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर, जैसे अभी हमारे साथ जो संजय बेनीवाल जी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई और यहाँ मिला है इस खुशी में और भी ज़्यादा यहाँ पर इनके समर्थक हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, वो आए हुए हैं और उन्होंने सभी ने अपना अपना विचार रखा है और पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार संभालका से।